क्वेश्चन नंबर 20 है ना, एक्सरसाइज 13 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 20 है, छूटा हुआ था उसको हम लोग 18 पहले देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक धातु का घन जिसका भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगा। एक धातु का घन यानी घन होगा, ठीक है, एक धातु का घन, और इसको जो है खींच खांच के हम लोग क्या किए हैं कि एगो, एक मिनट, ये धातु का घन है और इसका जो लंबाई दिया, इसका भुजा है 1 सेंटीमीटर। बोला है कि इसको खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया गया है। 4 mm एक व्यास वाला तार बनाया गया है। यानी अगर तार समझेंगे तो तार जो हमारा हो जाएगा, वह तार अगर देखेंगे तो अगर मोटा तार से समझेंगे तो वह तार जो होता है बेलनाकार होता है। क्या होता है, तार बेलनाकार हो जाएगा। तो बोला है कि इसका व्यास, तार का व्यास कितना है, तार का व्यास दिया है 4 mm। अगर इसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 10 से भाग देंगे तो डी का जो मान होगा 0.4 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, आर। आर निकालेंगे तो 0.4 आप भाग देंगे 2 से, यानी आर का जो मान हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोला है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। यानी बात अगर देखेंगे तो जितना घन का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन होगा। जितना घन को पिघला करके, मान लेते घन है, घन को अगर पिघलाएंगे तो डिब्बा में रखेंगे, उसको अगर निकाल के अगर दूसरा सांचा में डाले तो उसका क्या बनेगा, तार बन सकता है। तो जितना समझेंगे, जितना घन का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन होगा। और घन का जो आयतन होता है ये क्यों होता है, और आपका तार जो है, तार बनेगा, जब भी बनेगा तार तो बेलनाकार बनेगा। तो बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, इस ए क्यू यानी ए का मान 1 है तो 1 गुने 1 हो जाएगा, और इस पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आर का मान कितना है तो 0.2 गुने 0.2, और उसके बाद में क्या है एच का जो मान है, एक मिनट, पाई का मान हम चेंज नहीं करते हैं, क्या कि ऑप्शन में जो है पाई दिया है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि तो तार की लंबाई, यानी लंबाई का है, इसी तार को खड़ा करे हैं तो ऊंचाई हो सकता है, इसी को गिरा देंगे तो लंबाई हो जाएगा। यानी ऊंचाई का है, लंबाई का है, बात क्या है, बराबर। अगर ध्यान से समझेंगे तो 1 का गुना कई बार करेंगे, 1 ही होगा, बराबर पाई गुने ई स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 होगा। और दशमलव एक अंक का अंक 2 अंक, इसीलिए 2 अंक बाद है, इसमें गुना करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर 1 अंक 4 है, 1 अंक लगा देंगे। ठीक है, अब अगर इसको लिख सकते हैं कि पाई गुने 0.04, यहाँ 0 लगाए चाहे न लगाए कोई फर्क नहीं है, बराबर में 1। यानी अगर हम और 1 होगा, 1 सेकेंड, 1, और इसमें जो है जोड़े जोड़े एल भी चल रहा है, तो यहाँ जो है हम एल भी लिख लेते हैं। एल लिखे या एच लिखे कोई फर्क नहीं है। अगर हम अगर सीधे अगर पाई एल का मान पूछे तो आप कहिएगा 1/, गुना एन आगे का हो जाएगा, एन आगे भाग। अगर इसको हम उड़ाएंगे तो बटा में कै गो जीरो आएगा, 2। और इधर बना देते हैं, यहाँ पे पाई एल बराबर, ये जब उड़ाएंगे तो 3 नंबर कहाँ पहुँचता है, 1 नंबर में, इसीलिए 100/4 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा, 25। लेकिन एल का मान पूछा है तो 25, आई पाई गुना में है, एन आके भाग में हो जाएगा, आपका ये हो गया एल का मान 25/पाई। अब एगो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 19 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट पहले इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक बेलन 19 नंबर क्वेश्चन बोला है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब है कि आधार भी समान है, ऊंचाई भी सब समान है, तो खाली आयतन निकालना है। समझना है इसमें कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर, क्वेश्चन नंबर 19 है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और आगे इसमें आगे है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन जो है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। ई वाला से ई वाला पूरा खत्म हो जाएगा, खाली ये अभी 3 जो 3 नंबर में कहाँ पहुंचेगा, 1 नंबर में, इसीलिए 3/1 यानी अनुपात 3:1 हो जाएगा। चलो, तो बस 2 क्वेश्चन छूट गया था, क्लियर हो गया।